हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरू दिव्या ब्लॉग ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। राधे राधे फ्रेंड्स। और यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ पे कटहल लेके बैठ गई हूँ, तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को। और ये देखिए आरू ने हाथ में लगा लिया है दूध, जो कि कटहल में निकलता है, बहुत ज़्यादा चिपकता है, बिना कुछ लगाए तो भाई ठीक ही नहीं लगता है। ऑयल या फिर नमक से हम छुड़ा सकते हैं, लेकिन मैं तेल लेके बैठी हूँ यहाँ पे। और देखिए कटहल इतना बड़ा था कि तेज़ चाकू भी नहीं थी मेरे पास, सो मैं यहाँ पे चाकू भी मांग के ले आई हूँ। एक भैया है नीचे जिनकी फास्ट फूड की शॉप है, सो उन्हीं से मांग के ले आई हूँ। घर पे जो चाकू है उससे नहीं कट रही थी, तेज़ चाकू चाहिए था, कुछ तेज़ धार वाली चीज़ें, और इतनी बड़ी थी तो भी नहीं कट रहा था। सो हाथ में मतलब पकड़ में नहीं आ रही थी अच्छे से, सो भी मैं किसी तरीके से इसको काट ली हूँ। और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे पीसेस कर ले रही हूँ मैं यहाँ पे। और ये देखते जाइए, हाथ में इतना ज़्यादा चिपक रहा है कि मैं इसमें हाथों में ऑयल लगा रही हूँ। और देखिए कट गया है, सो मैं फटाफट से किचन में आ गई हूँ और चढ़ा दिया है कुकर में डाल दिया है ऑयल। और ऑयल गर्म हो जाएगा तो तेज़ पत्ता डाल दिया है। और आज मैं कुछ अलग से सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, अलग तरीके से। मेथी दाना डाल दिया है, एकदम ब्राउन हो गया है। सो पतली पतली कटे हुए प्याज डाल दिए हैं, ज़्यादा बारीक नहीं किया है, अच्छे से ब्राउन हो जाएगा। ये देखिए फिर इसमें हम मसाले, पिसे हुए मसाले डाल देंगे, जिसमें कि मिर्ची, प्याज, लहसुन, अदरक सब कुछ लिया हुआ है मैंने, गरम मसाला वगैरह सब पीस के अच्छे से डाल दिया है। अच्छे से मसाला हमारा भुन जाएगा, फिर हम इसमें देखिए पिसा हुआ टमाटर नहीं डालेंगे, कटा हुआ टमाटर डालेंगे ऐसे स्लाइस में। सो एक बार ऐसे ट्राई करिएगा। तो मैं यहाँ पे देखिए ऐसे करके टमाटर डाल दी हूँ। बहुत ही अच्छी सी खट्टी चटपटी सी सब्ज़ी बन के रेडी होती है। यहाँ पे मसाला ले लिया, मसाले में जो जाता है, जो घर में हमारा मसाला डेली सब्ज़ी में यूज़ होता है, वो सारे मसाले हैं। और ये देखिए सब्ज़ी बन के हमारी रेडी हो जाएगी फटाफट से। मसाला अच्छे से भुन गया। अब हमारी इसमें बारी है कटहल डालने की, जो कि मैंने बिल्कुल बॉईल नहीं किया है, ऐसे नमक पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। और ये देखिए ऐसे ही छोटे छोटे स्लाइस करके कटहल डाल देंगे और 3 से 4-5 सीटी लेंगे, फिर हमारी सब्ज़ी एकदम अच्छे से पक जाती है। और हल्दी के जब इसमें हम हींग डालेंगे, सॉरी मैं वॉइस ओवर करने की मेरी आदत नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। और ये देखिए सब्ज़ी हमारी बन के रेडी है। सब्जी हमारी जैसे सब हमें ज़रूर चाहिए था, कमेंट एकदम करके डिलीशियस बताइएगा। बन के रेडी है ना। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी धनिया और हम चले अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए इसीलिए कुकर में बनाए हैं, पता है कि ऐसे ही बने, वो बॉईल करके फिर वैसे बनाओ ना तो फिर मज़ा नहीं आता है, तो एकदम उसी में मैसी हो जाता है। तो चलिए हमारा एकदम से खाना बन के रेडी है, इसके साथ में मैं बनाऊँगी। अच्छा मौसम हुआ है गाइस, ये देखिए ऐसा तो लग रहा है आज कि मतलब कहाँ से हवा आ गई, ऐसा मौसम हो गया है ना। मौसम तो ऐसा हो गया कि गार्डन हमको भी दिखाई दो। और आरू का गार्डन देखो क्या क्या गार्डन कर रखा है। ये देखिए इनको इतनी ठंड लग रही है कि ऐसी ड्रेस वियर कर रखी है आरू ने। शौक। बस मैं थोड़ा अलमारी वगैरह सही कर रही थी तो ये कपड़े मुझे दिखे, मैंने सोचा इसको सबको बेड में रख दूँ। ठंड वाले कपड़े थोड़े बहुत मुझे मिल गए थे अलमारी में, सो आरू को ये मिले तो ये पहन लिए। और मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना फ्रेंड्स, ये देखिए थोड़ा सा ऐसे बादल टाइप का हो गया है। खाना वाना खाने के बाद, खाना को सबको खिलाने के बाद, खुद खाने के बाद, सो दोपहर में रेस्ट करने के बाद जो शाम को उठे ना, सो आप लोगों से हम बता नहीं सक रहे हैं इतना अच्छा मौसम हुआ है। देखिए तो आप लोग देख पा रहे होंगे, उल्टा खड़ी होंगी ना पूरा बाल बिखर जाएगा। ये देखिए कि अचानक सा मन जो है खुश हो गया। सो चलते हैं, मौसम का आनंद उठाते हैं, क्योंकि ऐसा मौसम आज मिला है। पहली बार इतनी गर्मी तप रही है ना, इतनी गर्मी हो रही है, इतने दिनों के बाद ऐसा मौसम मिला है। हाँ मम्मा, चलो गाइस, तो आज लगता है कि बारिश होने वाली है। हम चलते हैं, बनाएंगे चाय वगैरह पियेंगे, क्योंकि ऐसे मौसम में स्किप नहीं कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है कुछ करें, मतलब एक्टिव हो गया है, मतलब अच्छा लग रहा है। सो चलते हैं, कुछ चाय वगैरह बनाएंगे, अपना बाल वगैरह ठीक कर ले पहले, हम अपनी हुलिया ठीक कर ले। हम जैसे रहते हैं वैसे कैमरा उठा लेंगे। सो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। और सो बने रहिए ब्लॉग में, कुछ मोमेंट अच्छा लगेगा तो मैं वो भी
शूट करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पे मौसम कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। अच्छा लगते लगते ये देखिए मौसम इस कदर बिगड़ गया है कि ये देखिए गाय वगैरह जो थी मतलब इतना गरज रहे थे भगवान जी, मतलब इतना गरजने की तड़पने की जो बादल गरजते हैं आवाज़ आ रही थी कि सारे जानवर जो मतलब ये नीचे गैया वगैरह रहते हैं सब भगने लगे। इतना ज़्यादा मतलब भगवान का ये देखिए बच्चे लोग भी सब इधर उधर मतलब खेल रहे थे, सब अपने घर पे जा रहे हैं। मौसम इतना अच्छा हो गया है और इतना मतलब डरावना सा लग रहा था कि एकदम जैसे लग रहा था ना कि पल भर में शाम सा हो गया। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखाने लाइट के तो चक्कर चली में गई देखिए है। लाइट चली गई। सो अभी यहाँ पे फ़ोन लेके बैठी थी बेटू तो मैं बोली बेटा जलाओ। सो वही लाइट वगैरह जलाएगी और मैं यहाँ पे आपको आगे बाहर दिखाने गेट खोला ना, इतनी ज़्यादा हवा देख रहे होंगे आप लोग, और धूल मिट्टी इतना आने लगा था कि मैं अचानक से फिर गेट वगैरह बंद करके चारों साइड के विंडो विंडो लगा के यही मैं यहाँ पे बता रही हूँ। और सब कुछ बंद करके आरू के साथ पे बैठ गई थी, फ़ोन वगैरह सब बंद कर दिया था। और ऐसे मौसम में चलाना भी नहीं चाहिए, ऐसा ख़तरनाक सा हो गया था। और हम दोनों अकेले ही थे और वीडियो हम शूट करेंगे फिर इसके बाद लाइट आएगी तो। गुड मॉर्निंग आरू, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। राधे राधे। तो देखिए फ्रेंड्स, रात से मौसम ख़राब है, आप सबको बताया ही था, मैंने दिखाया था थोड़ा थोड़ा मेरे से जितना हो पाया था। और बारिश स्टार्ट हो गई है, ये देखिए। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। ये नेक्स्ट डे हो चुका है। और सो कल मैंने दिखाया था आप लोगों को कि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था कि रात भी थी और मैंने शूट भी नहीं किया, रात हो गई थी और वीडियो एंड भी नहीं किया था। सो मैंने सोचा नेक्स्ट मॉर्निंग ऐसा मौसम हो गया, सोचा ही नहीं था कि ऐसा मौसम हो जाएगा। देखिए सो अभी उठे हैं और घर की हालत इतनी ख़राब है ना, इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मतलब कहना जो है। रात में भी इतनी ज़ोरों की बारिश हुई थी और पूरी बालकनी पीछे वाली और ये इधर जिधर कपड़े वगैरह धुलते हैं, कपड़े की एरिया मतलब पूरी बालकनी एरिया दोनों तीनों सारे गंदे हो गए थे। और बारिश और ये तूफ़ान की वजह से अभी भी तेज़ ही बारिश है और हवा इतनी तेज़ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इस मौसम में चल बेटू अंदर, पानी आ रहा है भैया, पायदान अंदर करो, मैट अंदर कर लो। अच्छा 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 अच्छा, विंडो तो खुला ही है, आ जाओ। सो गेट मैंने लगा दिया है, विंडो ओपन कर रखी है, यहीं से हवा आती रहेगी क्योंकि बाहर जाना अभी अच्छा नहीं है। और कुछ मैं आप सबको दिखाती हूँ। बाप रे, हवा इतनी खतरनाक है ना। और ये देखिए बारिश मैं दिखा रही हूँ आप सबको, बारिश स्टार्ट हो गई है, हो रही है बारिश। और यहाँ की रे बाबा, बिजली कड़कती है फ्रेंड्स तो बहुत ही अजीब सा होता है, मुझे सा डर सा लगता है। ये देखिए है ना। और यहाँ पे मैं कपड़े लगा रखी थी, पानी हो गया है फुल, पानी निकल जाएगा। और ये देखिए पूरी गंदगी मच रखी है, ये बालकनी गंदी है। और इस रूम में आएंगे ना तो ये देखिए यहाँ भी गंदा ही है, सब साफ करना है, सब धुलाई करनी है। ये देखिए सुबह होते ही मतलब ऐसा मौसम स्टार्ट हो गया है। कुछ बना दो ना टेस्टी सा जो मैं खाऊं। टेस्टी सा क्या खाओगे? जो आप कल बोले थे। सो फ्रेंड्स, मैं चल रही हूँ आरू के लिए कुछ अच्छा सा बनाऊँगी। ये इनको खेलने देते हैं, बिजी रहेंगी और खेलती रहेंगी, बारिश वगैरह हो रही है उसको अच्छा लगता है। और मैं लग जाती हूँ फटाफट से कामों में। थोड़ी नहीं ज़्यादा सी करके इसमें अदरक डाल दे रहे हैं। सो और मौसम भी अच्छा है, सो कड़क चाय ही बनाएंगे एकदम टेस्टी सी गर्मा गर्म। सुबह
फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा ये चाय हमारी बन रही है। चाय को हम पकने देंगे, थोड़ी थोड़ी सी कर लेंगे आप लोगों से बातें। है मतलब ये आज का जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ नेक्स्ट डे है। सो 2 दिन का वीडियो मिक्स होके आने वाला है, क्योंकि उस दिन ऐसा हुआ ना कि लाइट कट गई, फिर बीच बीच में ऐसा कुछ होता रहा है कि मैं मतलब शूट कर ही नहीं पाई वीडियो। आप सब ने देखा ही था, जब मैं वीडियो शूट कर रही थी मौसम ख़राब ही हो गया था, नाइट हो गया था, तो वीडियो एंड हुआ नहीं था। तो मैं यहाँ पे यही बातें कर रही थी। सो यहाँ पे देखिए मैं किचन में आ गई हूँ और आरू के लिए बना रही हूँ टेस्टी सी पकौड़े, बेसन के भी सादे वाले, नमक अजवाइन और हल्दी वगैरह डाल के, जो बच्चे सिंपली तरीके से बना रही हूँ, जो अच्छे से खा पाए। और चाय बनी रही है हमारी, उसके लिए मैं फटाफट से बना दूँगी। मैं अभी कुछ नहीं खाऊँगी, चाय वगैरह पीने के बाद से लगूँगी काम पे। और बीच बीच में आप सबको ऐसा मौसम दिखाते जा रही हूँ कि कैसा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मैं जो चीज़ें इंजॉय कर रही हूँ या फिर देख रही हूँ, मैं आप सबको दिखाऊँ। और यहाँ पे देखिए हो चुकी थी शाम से मैं वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दी, वीडियो अपना कंटिन्यू। और यहाँ पे टहल रही है, वो भी रीज़न है, अपनी फ्रेंड्स का वेट कर रही है कि वो आए। सो आरू उसके साथ मिलके साइकिलिंग करेगी, अच्छे से प्लेइंग करेगी, कम से कम 1-1.5 घंटे उसके साथ खेलती है। डेली का आरू का नियम है। फिर आराम से फिर दोनों यहाँ पे खेलते रहेंगे और मैं अपने काम में जो शाम का रूटीन होता है, जो भी घर का वगैरह काम होता है, मैं इसको खिलाने पिलाने दूध वगैरह देने के बाद से मैं छोड़ देती हूँ। थोड़ी देर खेलती है उसके साथ में और फिर मैं लग जाऊँगी अपने काम पे। और चलिए देखते हैं रियल वॉइस। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। शाम हो चुकी है, शाम हो ही रही है। अभी जाके मैं थोड़ा थोड़ा फ्री हुई हूँ और मैं अभी से ही खाने की प्रिपेयरिंग में लग गई हूँ। खाने की तैयारी बोल सकते हैं। और कपड़े मेरे देखिए कैसे सूख रहे हैं। और कुछ इस पे हैं, कुछ टेडी बियर पे हैं, कुछ मैंने इधर इस टेडी में लगा रखा है क्योंकि यहाँ पे 24 हावर्स से मतलब बारिश रुकने का नाम नहीं है। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। टप हटा देते हैं पहले हम। आप सब बोलोगे कि बिस्तर पे टप कौन रखता है, तो उसका भी रीज़न है। उसका रीज़न ये है ना, जस्ट मैं अभी कपड़े डाली हूँ, कपड़े लगा के मैं दोपहर में लेट गई थी और यहाँ पे हमारे कपड़े ही देखिए। सो देख रहे हैं कितने सारे कपड़े सूख रहे हैं। मैं बैक कैम से दिखाती हूँ आप सबको। ये देखिए सारे कपड़े सूख रहे हैं। और यहाँ पे तो ये आप सबको आरू के ही कपड़े दिखेंगे। छोटे छोटे जो हैं सब मैंने इसमें ही फंसा दिए हैं। और ये देखिए पानी पड़ रहा है तो कैसे हरा भरा सा हो रहा है धीरे धीरे। ये सब भी साफ़ करना है, इसमें लाके पौधे लगाने हैं। सो ध्यान दे नहीं पा रही हूँ मैं, ऐसा है ना। मैं बैठ जाती हूँ, फिर आप लोगों से बात करते हैं। हाँ, सो मैंने इतने सारे काम कर डाले हैं, ओवर सब कुछ कर डाला है। क्या, झाड़ू, कपड़े, बर्तन, डस्टिंग, डीप क्लीनिंग करना था, क्योंकि कल से पता ही है आप सबको कि कितने आंधी तूफान मतलब चल रहा है। मौसम अभी भी देख सकते हो आप लोग, ये शाम का 4, 4:30 कुछ हो रहा है। ये मौसम देखिए। मेरा जो है ये सोचा विचारा प्लान किया हुआ ब्लॉग नहीं रहता है। कोई स्क्रिप्ट नहीं तैयार की रहती है कि मुझे ऐसे ही बोलना है, ऐसे करना है, या फिर ये मैं सोच के रखा है कि मैं यही शूट करूँगी मेरे मन से। मैं मतलब पर डे जो मतलब मेरे मन में होता है, जैसा होता है मेरा ब्लॉग वैसे ही रहता है। मेरे घर में जो जैसा हो रहा है, या फिर कुछ मैंने अच्छा किया, अच्छा क्या मतलब जैसे नॉर्मली वीडियो होता है, जैसे मैं जो करती हूँ मैं वही दिखाती हूँ आप सबसे। सो ये सब बातें छोड़ते हैं, आते अपने टॉपिक पे। हम क्या बोल रहे थे। और ये फ़ोन पकड़ के मेरा ये हाथ है ना बहुत दर्द दे जाता है। पता नहीं प्रैक्टिस नहीं है या फिर मतलब मेरी हैबिट ही नहीं है कि मैं ऐसे फ़ोन पकड़ के रखूं हाथ में। सो अभी ये ब्लॉग मैंने कंटिन्यू किया है शाम से। तो मैंने दोपहर में आप सबसे बताया था, मैंने बना लिया था सिंपल सा दाल चावल, क्योंकि भाई पॉसिबल ही नहीं था इतने काम को लेके फिर चलूँ उसी में घंटे। ये सब वाला काम बिल्कुल नहीं कर पाती मैं, एडजस्ट नहीं हो पाता है मैं। और इस टाइम ना मौसम इतना अच्छा है कि कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। मैं दाल भिगाई थी, तो दाल से कई सारी चीज़ें बनती हैं। मैंने सोचा था कड़ी बना लेंगे पीस के। वो जो पत्ता आता नहीं है, अरवी का पत्ता क्या आता है बता दे रहे हैं। अरवी का पत्ता वो मुझे मिला नहीं मार्केट में। मैं सोच रही थी अगर मिलेगा ना तो मैं दाल भिगाई हूँ उसका अच्छे से वो बना लूँगी कढ़ी। सहिंदा भी बोलते हैं हमारे यहाँ।
मतलब हमारे यूपी बिहार में सैंधा ही बोलते हैं। और आप सब क्या बोलते हो? बना तो रही नहीं हूँ, लेकिन कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिएगा। दाल का पराठा चने की दाल से, और खीर, और एक ग्रेवी सब्ज़ी और चटनी, काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं और भी एकदम टेस्टी सा। मौसम इतना अच्छा है तो स्किप तो कर नहीं सकते, वैसे भी गर्मी होता है तो कुछ खाने का मन होता नहीं है। यहाँ पे दाल हमारी एकदम अच्छे से रेडी हो गई है और हमने इसमें ही पानी डाल के इकट्ठे रेडी करके रख दिया था ताकि पीसने उसने की दिक्कत ना हो। ये देखो, वैसे ऐसे 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 कलछुल से बोलते हैं, कलछुल से कर दिए हैं, सब इसी में फिट गई है। दाल तो एकदम से रेडी है। मैंने आप सबसे बताया है क्या बनाना है मुझे, तो आज हम बनाएंगे दाल का पराठा। हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे, अच्छे से इसको धो लिया है, ये डालेंगे आलू मटर। मटर कितनी अच्छी मिल गई है, एकदम हरी हरी सी। स्वामी वनीता आ चुकी है, मेरी छोटी सिस्टर। अधिकतर आप लोग ब्लॉग में देखते होंगे कि और वो भी ऐसा है ना, आई है सरप्राइज लेके कि चलो क्या कहते हैं, खीर बनाई थी तो वही खीर लेके आई है। तो दिखा दो, खीर बहुत पसंद है इसलिए खीर आई है, देख लो। और खीर बनी भी है, खीर आई है, खीर बनी भी। आरू आज तो तुम्हारे बल्ले बल्ले हैं बेटू। हाँ, उधर आप लोगों ने देखा ही, मैंने दूध चढ़ा दिया, दिखाया अभी उसने। और दे बस झटपट से बर्तन धुल लो, थोड़ा सा है। हाँ, फटाफट से बर्तन धुल लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं तो और ज़्यादा हो जाएगा, खाने वाने का भी बर्तन निकलेगा। तो फटाफट से इतना क्लीन कर लूँगी, फिर आलू में खीर दूँगी। इतना ही ग्रेवी रखना है, मतलब ऐसा रखना है को जैसे पसंद है। आलू मटर की सब्जी है, ये देखिए, उतना ही रखेंगे, ज़्यादा इसको हम सुखवाएंगे नहीं। क्या सब्जी खाए पड़ी है, कटोरी ले ली है, इनको सब्जी चाहिए। चलो, कहीं कहीं ऐसे खाया जाता है, कॉम्बिनेशन कुछ अलग सा है। मैंने चटनी भी बनाई है, तो सबकी पसंद की, सबकी चॉइस नहीं मानना चाहिए। जिसको जो पसंद है वो बना के खिलाना चाहिए, चाहे सब्जी हो, चाहे पराठा, चटनी, जो भी हो। तो ये देखिए, खाना हमने लगा लिया है, जिसमें ले लिया है खीर है, सब्जी है, चटनी है, गर्मा गर्म पराठे हैं। ये वाला दिक्कत नहीं रहेगा। तो मैं ऐसे एक एक थाली लगा के देती जाऊंगी, सब खाते जाएंगे, क्योंकि ये गर्म ही अच्छा लगता है। तो आ जाइए आप सब भी टेस्ट कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग बन तो सब गया, मेरी मेहनत रंग लाई है, इतने टाइम के बाद से अब जाके कंप्लीट हुआ है। टेस्ट कर लिए, तो आप सब खा ही चुके हैं। अब हम खा के बताते हैं कैसे बना है। बना तो एक नंबर, देख टेस्टी है। और ये वाला वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट डे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, राधे राधे फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय बाय।